गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत समुच्चय टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समुच्चयों के प्रकारों के अंतर्गत रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, तुल्य समुच्चय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उनसे संबंधित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अब हमें बताना है कि कौन कौन से आपके रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। पहला अपने को दे रखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखो, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं कि विषम संख्याओं के अंदर जो विषम प्राकृत संख्याएं हैं उनके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ये रिक्त समुच्चय है। इसका उत्तर क्या है? रिक्त समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि हमें प्रश्न में कह रहा है विषम प्राकृत संख्याएं। विषम प्राकृत संख्याएं हैं वो 2 से भाज्य नहीं होती है। दूसरा है हमारे पास में सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखो, यहाँ पे सम अभाज्य संख्याएं हमारे पास में केवल कौन सी होती है? 2 होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक समुच्चय आ गया हमारे पास में, तो हम क्या लिखेंगे? रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अंदर एक भी अवयव क्या नहीं हो, विद्यमान न हो, उसे अपन क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। तीसरा है हमारे पास में x such that x एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है। x का मान 5 से छोटा और साथ ही x का मान 7 से बड़ा। अब देखो, x में इस प्रकार है, एक प्राकृत संख्या है और हमें कंडीशन दे रखी है कि जो x का मान है वो 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए। तो ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास में नहीं हो सकती है, इसलिए ये भी क्या है? हमारे पास में एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। चौथा है इसी का हमारे पास में y such that y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु है। अब देखो, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। हम जानते हैं कि हमारे पास में 2 समांतर रेखाएं हैं, इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, ये कभी भी काटती नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? हमारे पास में एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। रिक्त समुच्चय है। तो केवल आपके दूसरा वाला रिक्त समुच्चय नहीं है, बाकी शेष सभी क्या है? आपके रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं।
साथ के साथ उतारते हुए चलें। अगला है हमारे पास में प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो हम परिभाषा से पहले पढ़ चुके हैं कि परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अंदर हम अवयवों को आसानी से गिन सकते हैं, तो उसे परिमित समुच्चय कहेंगे। जहाँ पर हम अवयवों को आसानी से गिन नहीं सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। दूसरे का पहला अपने को दे रखा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब देखो वर्ष के महीनों को अपन गिन सकते हैं, यानी ये कौन सा समुच्चय है हमारे पास में, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। नंबर 2 है हमारे पास में 1 2 3 डैश डैश डैश, ये अपने को दे रखा है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 डैश 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 दे रखा है, यानी कि हमारी संख्याएं हैं वो कहाँ जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो हम इनको गिन नहीं सकते हैं कितनी संख्याएं हैं। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास में, अपरिमित समुच्चय। यानी जहाँ पर हम संख्याएं पूरी गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तीसरा कह रहा है अपने को 1 2 3 डैश 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 99 100। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 संख्याएं हमारे पास में हैं, बीच में संख्याएं छूटी हुई है, लास्ट में कितना आ रहा है, 99 100। यानी हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो 1 से लेके कहाँ तक है, 100 तक है। गिन सकते हैं अपन 100 संख्याओं को। तो ये कौन सा समुच्चय हो गया हमारे पास में, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। नंबर 4 हमारे पास में है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखो 100 से बड़े कौन कौन से हो गए, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो क्या है 100 से बड़ी है। इसलिए ये भी क्या होगा हमारे पास में, एक अपरिमित समुच्चय होगा। नंबर 5 हमारे पास में है 99 से छोटे अभाज्य धन पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखो अभाज्य धन पूर्णांक निकालने, यानी कि 2 3 5 7 11 13 डैश 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 हमारे पास में आ जाएगा लास्ट में 97। तो इनको अपन आसानी से गिन सकते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके अंदर केवल स्वयं का भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अपन इनको काउंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास संख्याएं क्या है, 99 से छोटी है। तो इसलिए ये क्या है हमारे पास में, एक परिमित समुच्चय है। इनको अपन आसानी से गिन सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में परिमित समुच्चय का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास में है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। वही बताना है अपने को, परिमित अपरिमित बताना है। तीसरे का पहला दे रखा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय।
रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखो, मानो हमारे पास में ये एक एक्स अक्ष रेखा है। अब इसके समांतर हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत सारी रेखाएं अपन खींच सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारे पास में एक अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि अपन एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी अनंत रेखाएं अपन खींच सकते हैं। दूसरा है हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को अपन आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या है, हमारे पास में एक परिमित समुच्चय। ये क्या है, हमारे पास में एक परिमित समुच्चय। तीसरा है हमारे पास में उन संख्याओं का समुच्चय, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, 5 के गुणज है। अब देखो, 5 के गुणज कौन कौन से होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 डैश डैश डैश, बहुत सारी संख्याएं हैं हमारे पास में जो क्या होती है, 5 के गुणज होती है। इसलिए ये क्या है, हमारे पास में एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। चौथा है हमारे पास में इसी के अंदर, चौथा कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो देखो, अपन पृथ्वी पे रहने वाले जानवर हैं, उनकी संख्या क्या है, सीमित है, हम उन्हें आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए क्या है, ये एक परिमित समुच्चय है। ये कौन सा है, हमारे पास में एक परिमित समुच्चय है। नंबर 5 है हमारे पास में मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखो, ये हमारे पास में मूल बिंदु हैं, इससे आपके जो गुजरने वाले वृत्त हैं उनकी संख्या हमारे पास में अनंत हो सकती है। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय यानी कि समुच्चय कौन सा बनेगा, हमारे पास में एक अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो ये आपके तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास में है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। हमें बताना है कि a b के बराबर है या नहीं है, a b के बराबर है या नहीं है। पहला दे रखा है अपने को, देखो पहले में a दे रखा है हमारे पास में a b c d, और इधर b दे रखा है अपने को, b दे रखा है d c b a, d c b a। अब देखो यहाँ से ए बी सी डी, इधर भी ए बी सी डी आ रहा है, यानी दोनों के अंदर अवयव कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, यानी ए बराबर बी है, ए बराबर बी है। दूसरा है हमारे पास में ए के अंदर अवयव आ रहे हैं
ए के अंदर अवयव आ रहे हैं हमारे पास में 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 और बी के अंदर अवयव आ रहे हैं हमारे पास में 8, 4, 16, 18, 8, 4, 16, 18। अब देखो 4, 8 और 16 तो आपको मिल रहा है, लेकिन 12, 18 क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि ए बराबर नहीं है किसके, बी के। बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या कर देंगे, इसे क्रॉस कर देंगे। तीसरा है हमारे पास में ए के अंदर अवयव दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 और बी के अंदर अवयव दे रखे हैं x सच दैट x सम धन पूर्णांक हैं, सम धन पूर्णांक है और x का मान 10 से छोटा या बराबर है। तो देखो वही मान आने वाले हैं, इससे भी 2, 4, 6, 8, 10 ही आएंगे, जो क्या है, समधन पूर्णांक हैं और 10 से क्या है, छोटा है। तो यानी तीसरा भी क्या है हमारे पास में, ए बी के बराबर है। चौथा है हमारे पास में ए एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, संख्या 10 का एक गुणज है और बी अपने को दे रखा है, बी दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30 डैश डैश डैश। अब देखो इधर तो क्या है हमारे पास में 10 का गुणज है, तो 10 के गुणज कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, 10, 20, 30, 40, 50 डैश डैश डैश। तो ये तो हमारे पास में समुच्चय एक ही बात हो रही है। और उधर क्या है हमारे पास में 10, 15, 20, 25, 30 दे रखा है, यानी ये क्या है हमारे पास में 5 के गुणज हैं। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों जो पक्ष हैं वो बराबर नहीं हैं, यानी ए बराबर नहीं है किसके, बी के। तो ये आपके चौथा प्रश्न भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। कारण सहित क्या करना है, अपने को बताना है। पहला दे रखा है अपने को ए के अंदर अवयव है 2 और 3। इसी प्रकार बी अपने को दे रखा है एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो देखो यहाँ से इसका हल करते हैं अपन। 6 को 1 से गुणा किया, 6 आ गया, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। 2 के जोड़े बनाएंगे, x कॉमन निकलेगा, x प्लस 3, इधर से 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस 3 बराबर 0। समान पदों को एक तरफ, असमान पदों को एक तरफ, 0 हो गया। अब देखो यहाँ से x के मान निकालेंगे, क्या आएगा, -2 और -3, -2 और -3, यानी कि हमारे पास में जो बी समुच्चय है, हमारे पास में जो बी समुच्चय है उसके अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे, -2 और -3। अब आप देखो ए और बी बराबर है क्या, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर नहीं है बी के। दूसरा है हमारे पास में ए के अंदर दे रखा है अपने को एक्स सच दैट एक्स शब्द FOLLOW का एक अक्षर है।
तो पहले हम क्या करेंगे, इसका समुच्चय निर्माण करेंगे और रोस्टर रूप में, तो क्या हो जाएगा FOLW। हम पढ़ चुके हैं कि समुच्चय के अंदर एक अवयव 2 बार रिपीट नहीं होता है, प्रत्येक के मध्य क्या करते हैं अपन, कॉमा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बी दे रखा है अपने को Y such that Y शब्द वॉल्फ WOLF शब्द का एक अक्षर है। तो जो बी समुच्चय है वह क्या हो जाएगा, WOLF। तो अपन देख रहे हैं ए व बी दोनों के अंदर जो अवयव हैं वो कैसे हैं, समान हैं। तो पहला हमारे समान नहीं है, दूसरा क्या है हमारे पास में समान है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, नीचे दिए हुए समुच्चयों से समान समुच्चयों का क्या करना है, अपने को चयन करना है कि कौन कौन से समुच्चय समान हैं। तो देखो ए दे रखा है अपने को 2 4 8 12। बी के अंदर दे रखा है अपने को 1 2 3 4। सी के अंदर दे रखा है अपने को 4 8 12 14। डी के अंदर दे रखा है अपने को 3 1 4 2। ई के अंदर दे रखा है अपने को -1 1। एफ के अंदर दे रखा है अपने को 0 A। जी के अंदर दे रखा है 1 -1। एच के अंदर दे रखा है 0 और 1। ये अपने को दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से समुच्चय समान समुच्चयों के उदाहरण हैं। अब देखो हम पढ़ चुके हैं समान समुच्चय किसे कहेंगे, ऐसे समुच्चय जिसके अंदर दोनों समुच्चयों के अवयव कैसे हों, समान हो। तो देखो बी बराबर है किसके, डी के, तो अपन लिखेंगे बी बराबर है डी के, एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा होगा, ई और जी, यानी कि ई समुच्चय और जी समुच्चय आपके क्या हैं, बराबर हैं। तो ये आपके प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो चुका है। प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें तथा सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।